वेलकम टू रीडैक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है प्रेतात्मा का प्रतिशोध। ये कॉमिक्स एक हॉरर कॉमिक्स है और ये फोर्ट कॉमिक्स के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को, जिसका नाम है प्रेतात्मा का प्रतिशोध। प्रेतात्मा का प्रतिशोध, लेखक वीके, चित्रांकन संजय वड़जकर, संपादक अजय कुमार गुप्ता। राजकुमार के मशहूर उद्योगपति सज्जन राय ने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे दिलबाग के नाम कर दी, परंतु राय साहब अभी जिंदा थे और यही दिलबाग की चिंता का विषय था कि जाने कब उनका इरादा बदल जाए और वो जायदाद उससे छीनकर वापस अपने पुत्र अखिलेश के नाम कर दें। बस उसने राय साहब की हत्या की योजना बना डाली, लेकिन उसकी योजना का पता राय साहब के 40 वर्ष पुराने वफादार नौकर हरदयाल को पता लग गया और शायद यही बात बेचारे हरदयाल के लिए श्राप बन गई। दौलत के लालची कुत्तों, मैं राय साहब के सामने तुम सब की पोल खोल दूंगा। पोल तो तू तब खोलेगा बुढ़ऊ जब तू जिंदा बचेगा। जगतार, इसका वो हाल कर दो कि कोई लाश को पहचान भी ना सके। आप चिंता ना करें सरकार, इसको बिल्कुल तंदूरी मुर्गे की तरह भून दूंगा। इसे जल्दी भूनो जगतार, मुझे बहुत भूख लगी है। हा 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 हा। उफ, आज तो शैतानियत की भी हद हो गई। बेचारा 60 साल का बूढ़ा हरदयाल आखिर कब तक दरिंदगी का सामना कर पाता। थोड़ी देर में एक झटके से उसकी गर्दन झूल गई। जगतार, अब इसकी लाश भी ठिकाने लगानी पड़ेगी। उसकी तैयारी मैंने पहले ही कर रखी है सरकार। जगतार, जल्दी करो। ओह, इसकी तो डेड बॉडी भी बहुत भारी है। करतार, काम हो गया हो तो चले। जी सरकार। और जैसे ही करतार पलटा, तुम? मगर उसकी आवाज बिजली की आवाज में दबकर रह गई। भय से थर-थर कांपता करतार पूरी शक्ति से चिल्लाया, बचाओ! मुझे जाने दो। और फिर इतनी तेज बारिश में भी पेड़ ऐसे जल उठा जैसे सूखी लकड़ी। फक! और फिर बचाओ बचाओ! उधर कार में, उफ, ये भयानक आग कैसी है? शायद किसी पेड़ पर बिजली गिरी है। सभी को करतार का बेसब्री से इंतजार था, परंतु करतार अभी तक आया क्यों नहीं? शायद वो आ रहा है। बहुत देर लगा दी करतार। काम ठीक ठाक हो गया? जी सरकार, सब ठीक हो गया। तेज बारिश के कारण कार में बैठे रहने के बावजूद सभी पूरी तरह भीगे हुए थे, लेकिन इस समय भागने की चिंता किसे थी? बेटा दिलबाग, अब जल्द से जल्द भाई साहब का उद्धार कर दो तो तुम जायदाद के सही मायनों में हकदार बन सकते हो। आप चिंता ना करें डैडी। अंदर पहुंचते ही जैसे सब पर गाज गिरी। तुम? अरे साहब, आप लोग तो पूरी तरह भीग गए हैं। आप कपड़े बदलिए, मैं चाय लाता हूँ। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होश में आओ दिलबाग, जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है। लगता है हमने इसकी किसी हमशक्ल की हत्या कर दी है, परंतु ये असंभव है। अगली सुबह। तुम्हारा क्या ख्याल है हरदयाल? हमने दिलबाग को अपना वारिस बनाकर ठीक किया? छोटा मुंह बड़ी बात है साहब, परंतु आप आस्तीन के सांप पाल रहे हैं। राय साहब हरदयाल को घर के सदस्य की तरह समझते थे। तुम्हें अखिलेश से बहुत प्यार है, शायद इसलिए ऐसा कह रहे हो। नहीं साहब, अपना आखिर अपना होता है। अखिलेश आपको बहुत चाहता है। नहीं हरदयाल, अगर उसे हमसे प्यार होता तो वो हमारा कहना मानता और यूं हमारी इच्छा के विरुद्ध शादी ना करता। और तो और एक लड़की के लिए वो ये घर और हमें हमेशा के लिए छोड़ गया। अगर दिलबाग ने रूपाली से विवाह करके हमारे वचन की लाज ना रखी होती तो शायद जिंदगी में हम पहली बार झूठे बनते। कुछ भी हो साहब, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन अपना है और कौन पराया। उधर मेरी तो समझ में नहीं आता
कि इस हरदयाल से कैसे निपटा जाए। गोली मारो हरदयाल को, सीधा राय साहब को ठिकाने लगाने की सोचो। हाँ दिलबाग, जोरावर ठीक कह रहा है। आज की रात भाई साहब की जिंदगी की आखिरी रात होनी चाहिए, बाद में देख लेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और उसी रात को पहले इसको सुलाना जरूरी है। अब इसे 3 घंटे से पहले होश नहीं आएगा। अब हमारा काम आराम से हो जाएगा। सो गए हैं, तुम यहीं ठहरो, मैं बस 2 मिनट में काम करके आया। राय साहब, आपकी हत्या के मुझे 5 लाख मिलेंगे। आहा, इतने रुपए एक साथ मैंने कभी जिंदगी में देखे भी नहीं। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और जैसे ही जोरावर ने राय साहब को मारने के लिए हाथ उठाया, गड़प, उफ, कौन है? कुछ ही क्षणों में वो एक वीरान खंडर में थे, और जैसे ही जोरावर ने नजर उठाई, ओह, पहचान मुझे जोरावर। कौन? हरदयाल? तुम तो मर चुके थे। तुम्हें भुना हुआ मांस अच्छा लगता है ना जोरावर, परंतु मुझे तो कच्चा ही रास आता है। ही। नहीं, हच, नहीं, मुझे माफ कर दो हरदयाल, प्लीज। आई! धड़ाक! जोरावर की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। शायद पहली बार किसी ने जिंदगी के बदले मौत की भीख मांगी थी। हर्र, मुझसे और दर्द सहन नहीं हो रहा है हरदयाल। ओह, तुम मुझे एक ही झटके में मार क्यों नहीं डालते? और फिर आधा घंटा हो गया, देखो तो आखिर क्या कर रहा है जोरावर। जोरावर? खंजर तो यहाँ पड़ा है, लेकिन जोरावर कहाँ मर गया? खैर छोड़ो, शायद अंकल का उद्धार मेरे ही हाथों लिखा है। परंतु दिलबाग का भी वही हश्र हुआ जो जोरावर का हुआ था। गड़प! 2 मिनट बाद ही तूने ही जगतार को कहा था ना कि मेरी शक्ल बिगाड़ दे। अब तुझे मैं बताऊंगा सुअर के बच्चे की शक्ल कैसे बिगाड़ी जाती है। तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप भी तुझे नहीं पहचानेगा। मेरी जान बख्श दे हरदयाल, तुझे इतनी दौलत दूंगा कि तेरी 7 पुश्ते। दौलत का लालच कुत्तों को होता होगा दिलबाग, तुझ जैसे कुत्तों को। इसे हटा ले हरदयाल, मैं दिलबाग बुरी तरह चीख रहा था, परंतु हरदयाल की पैशाचिक शक्ति के कारण उसकी आवाज किचन से बाहर नहीं जा रही थी। छपाक छपाक! तू इतनी आसान मौत का हकदार नहीं है दिलबाग। कुछ ठंडक पड़ी दिलबाग? ले, तेरे जख्मों पर थोड़ा मरहम लगा दूं। और फिर दिल दहला देने वाली एक चीख। और पिशाच आखिर पिशाच होता है। तभी आई! इतने में बचाओ! उफ उफ, छोड़ दे मुझे। भड़ाक! नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अब क्यों हाथ जोड़ रही है चुड़ैल? मैं एक औरत हूँ, मुझ पर रहम करो। तू रहम के काबिल नहीं, औरत ममता की देवी होती है, मगर तूने तो पिता समान ससुर की हत्या की साजिश की। तू तो औरत के नाम पर कलंक है। शैतान ने उसका गला तब तक दबाया जब तक उसकी आंखें उसकी कटोरियों से बाहर नहीं आ गई। तभी वहां हिम्मत राय पहुंच गया और खिड़की से किचन का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरे, ये तो हरदयाल की लाश है, ये यहाँ कैसे? और अगले ही क्षण उसकी समझ में जैसे सब कुछ आ गया। हिम्मत राय, जान बचानी है तो भाग। रूपाली की चीख सुनकर राय साहब भी जाग गए थे। वे अभी कुछ सोच ही रहे थे कि भाई साहब प्लीज बचाइए, मुझे उससे बचाइए। हिम्मत राय, क्या बात है, बहुत घबराए हुए हो? भाई साहब, हमने हरदयाल की हत्या कर दी थी और अब वो पिशाच बन गया है, मुझे उससे बचाइए। हरदयाल? परंतु वो तो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ था। नहीं, आप भी मुझे नहीं बचा सकते। हिम्मत, हिम्मत, सुनो तो। चिट, हम्फ हम्फ। आओ हिम्मत राय, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और जैसे हिम्मत राय ने गर्दन घुमाई, उसका दिल उछलकर हलक में अटक गया। तुम यहाँ? हिम्मत राय फुर्ती से मुड़कर दरवाजा खोलने लगा, मगर तभी वहां पड़ी रस्सी अपने आप उठने लगी। उफ, थम। हिम्मत राय, कोशिश बेकार है, तेरा भी अंत निकट है, भगवान को याद कर ले। मुझे जाने दो हरदयाल। अगले क्षण, यही वो स्टोव है ना हिम्मत राय,
इसे पहचानता है? नहीं नहीं नहीं। और फिर एक भयानक चीख वातावरण में गूंजती चली गई। हिम्मत, दरवाजा खोलो, तुम चीख क्यों रहे हो? देख हिम्मत राय, जिस भाई को तू मारने की कोशिश कर रहा था उसे तेरी कितनी चिंता है। ठक ठक ठक। क्यों हिम्मत राय, दर्द का एहसास हो रहा है? अगले क्षण हृदय विदारक चीख गूंज उठी। हा 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 हा। ठक ठक। हिम्मत, या आपकी हत्या की साजिश करने वालों को मैंने खत्म कर दिया है साहब। अखिलेश ही आपका सही उत्तराधिकारी है। उसे वापस ले आना साहब, उसे वापस ले आना। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रेतात्मा का प्रतिशोध कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।